हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू अ न्यू वीडियो सेशन बाय अपनी ट्यूशन क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज नहीं। सो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम कोई मैथ्स का टॉपिक नहीं करेंगे क्योंकि हमने मैथ्स के टॉपिक को पिछले वीडियो लेक्चर में ख़त्म कर दिया था। सो गाइस, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस का एक न्यू चैप्टर विच इज़ चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सो गाइस, देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या नया पढ़ेंगे, क्या क्या मीन्स पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन इज अ प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स की मीन्स उनके किसी पेरेंट्स के द्वारा जो उनके न्यू यंग वंस आते हैं, न्यू इंडिविजुअल्स आते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। ठीक है, पता चल गया। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। सो गाइस, रिप्रोडक्शन तो हमने पहले भी पढ़ा है। सो गाइस, अब इसमें एक न्यू टर्म आती है विच इज vegetative parts. So guys, what are vegetative parts? So guys, vegetative parts की अगर आप एग्जांपल ले रहे हो तो वो है रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। सो गाइस, के साथ एक टर्म आते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है क्योंकि आप बहुत बार लगता है कि वेजिटेटिव पार्ट्स एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट सेम है, बट दे सेम नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। सो गाइस, जब भी आपको कोई बोल रहा है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट की एग्जांपल बताओ तो रिप्रोडक्टिव पार्ट में सिर्फ फ्लोर आता है। ठीक है, सिर्फ फ्लोर, सिर्फ एक प्लांट का सिर्फ फ्लोर ही रिप्रोडक्टिव पार्ट कंसिडर होता है एंड बाकी के जितने भी पार्ट जिनसे एक न्यू प्लांट ग्रो कर सकता है उनको वेजिटेटिव पार्ट्स बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का क्या मतलब है कि जिनसे एक न्यू यंग वन जिनसे एक न्यू प्लांट ग्रो कर सकता है। वेजिटेटिव पार्ट से भी एक ग्रो कर रहा है न्यू प्लांट, ठीक है, एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट से भी कर रहा है न्यू वन ग्रो। ठीक है, नहीं समझा है? फिर से सुनो। देखो, वेजिटेटिव पार्ट में क्या होता है, सबसे पहले हम पहले रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं, फिर वेजिटेटिव पार्ट पे आते हैं। ठीक है, सो गाइस, रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं ऐसे पार्ट जिनसे एक न्यू इंडिविजुअल, एक न्यू प्लांट ग्रो कर सके। ठीक है, एंड वेजिटेटिव पार्ट्स में भी वही होता है। वेजिटेटिव पार्ट्स में भी एक न्यू प्लांट ही ग्रो कर रहा है एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के थ्रू भी एक न्यू ही प्लांट ग्रो कर रहा है। सो अब बात आती है इनमें डिफरेंस क्या है। सो गाइस, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में से फ्लावर्स आते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट में से फ्लावर्स आते हैं। फ्लावर्स के अलावा रिप्रोडक्टिव पार्ट में कुछ नहीं आता। ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है प्लांट का? फ्लावर। ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट आप ना ही स्टेम बोल सकते हो, ना ही रूट्स, ना ही लीव्स। ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट सिर्फ फ्लोर है। ठीक है, एंड जो हमारे वेजिटेटिव पार्ट्स है वो कौन से? रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। सो देखो गाइस, अब एक एग्जांपल के थ्रू समझो कि एक रोज की आप स्टेम ले रही हो, ठीक है, एंड आप उसको सॉइल में डिग कर रहे हो एंड फिर आप कुछ टाइम के बाद आपने उसको प्रॉपरली मतलब लगा दिया एक प्लांट में। फिर उसके प्लांट में नहीं मीन्स एक आपने फ्लावर पॉट लिया एंड उसके अंदर आपने उस रोज की स्टेम को अच्छे से लगा दिया। ठीक है, फिर कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम पीरियड के बाद या फिर कुछ दिनों के बाद आपको कुछ मतलब उस दिन ही तो नहीं दिख जाएंगे आपको, कुछ टाइम पीरियड के बाद मीन्स कुछ दिनों के बाद आपको उसमें एक फ्लावर खिला हुआ दिखेगा, एक रोज खिला हुआ दिखेगा। ठीक है, सो अब आप बोलोगे कि इस स्टेम से भी तो एक न्यू प्लांट ही तो एमर्ज हो रहा था, एक न्यू प्लांट ही तो ग्रो कर रहा था, पर फिर ये क्यों रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है? सो गाइस, ये ना वेजिटेटिव पार्ट्स में से फ्रूट, स्टेम्स एंड लीव्स ही आते हैं और आप ये भी बोल सकते हो वेजिटेटिव पार्ट एक नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? सिर्फ फ्लोर है रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट सिर्फ फ्लोर है एंड प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट कौन से? रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। ठीक है, सो वेजिटेटिव में मतलब रूट से कौन कौन से ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि पोटैटो कर सकता है, जिंजर, अनियन एंड रोज। ठीक है, स्टेम्स में ले लो तो फिर स्टेम्स, सो गाइस ये स्टेम से ग्रो करते हैं। स्टेम से कौन कौन से ग्रो करता है? रोज, वो पोटैटो, जिंजर एंड ओनियन। ठीक है, रूट से कौन सा ग्रो करता है? टैपियोका। ठीक है, रूट से ग्रो करता है टैपियोका एंड लीफ से ग्रो करता है ब्रायोफाइलम। ठीक है, सो गाइस रूट से कौन सा करता है? टैपियोका, लीफ से कौन सा करता है? ब्रायोफाइलम एंड स्टेम से कौन सा? रोज, पोटैटो, जिंजर एंड ऑनियंस। ठीक है, सो अभी आपको अभी कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट कर दो एंड गाइस मैं आपको फिर से बता दूँ, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं प्लांट की जिनसे मतलब कोई एक न्यू प्लांट ग्रो कर सके, प्लांट का ऐसा पार्ट जिनसे कोई न्यू प्लांट ग्रो करे। ठीक है,
एंड वेजिटेटिव पार्ट से भी वही होता है, वेजिटेटिव पार्ट से भी एक न्यू प्लांट ही ग्रो हो रहा है, ठीक है, उससे भी एक न्यू प्लांट ही ग्रो हो रहा है। पर लेकिन जो प्लांट है, जो हमारा प्लांट होता है एक, उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट सिर्फ फ्लावर है, ठीक है, उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट सिर्फ फ्लावर है, ठीक है, पता चल गया। एंड जो हमारा प्लांट है उसके वेजिटेटिव पार्ट बहुत से हैं, जैसे कि रूट, स्टेम्स एंड लीव्स, ठीक है, पर रिप्रोडक्टिव पार्ट सिर्फ एक है, विच इज़ फ्लावर। एंड गाइस आप रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपको ये भी पूछ सकते हैं कि अगर फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो बताओ सीड रिप्रोडक्टिव पार्ट है या नहीं। सो गाइस सीड भी रिप्रोडक्टिव पार्ट है, कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जो फ्लावर है वो आगे जाके क्या बनेगा, फ्रूट, फिर फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड, ठीक है। सो मीन्स क्या हो रहा है, जो फ्लावर है वही तो फ्रूट और सीड में कन्वर्ट हो रहा है। सो मीन्स इन शॉर्ट जो फ्लावर है वो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो फ्रूट है वो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंड सीड भी रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। सो ये तीनों रिप्रोडक्टिव पार्ट है, बट ये एमर्ज किससे हो रहा है, फ्लावर से, ठीक है, फ्लावर से ही रिप्रोड्यूस हो रहा है, फ्लावर से ही फ्रूट बन रहा है, फ्रूट के अंदर ही सीड है, ठीक है। सो ये सब किससे हो रहा है, फ्लावर से। सो मीन्स फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, ठीक है। एंड अगर आपसे कोई वेजिटेटिव पार्ट पूछे कि वेजिटेटिव जो रूट्स हैं, स्टेम्स एंड लीव्स हैं, क्या ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है। सो गाइस दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, दे आर वेजिटेटिव पार्ट्स। एंड वेजिटेटिव पार्ट्स को आप नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी बोल सकते हो, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको क्लियर होगा कि वेजिटेटिव पार्ट्स एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में क्या डिफरेंस होता है। एंड गाइस अगर आपको कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट कर दो। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाना ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिले। सो गाइस अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो गाइज अब हम पढ़ेंगे कि जो रिप्रोडक्शन होती है उसके 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो गाइज इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, एंड सेकंड वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, ठीक है। सो गाइज जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें न्यू प्लांट्स ग्रो होते हैं, ठीक है, बट सीड्स की हेल्प के बिना, ठीक है। जिस रिप्रोडक्शन में सीड्स की हेल्प ली जाए, मीन्स किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए सीड्स यूज़ किए जाएं, वो कौन सी रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन जिस रिप्रोडक्शन में सीड्स के बिना प्लांट ग्रो किए जाएं वो कौन सी होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। जिस रिप्रोडक्शन में सीड्स यूज़ किए जाएं किसी प्लांट को ग्रो करने के लिए उससे क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड जिस रिप्रोडक्शन में सीड्स के बिना प्लांट्स ग्रो किए जाएं वो कौन से होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप कुछ प्लांट्स के बोल सकते हो, जैसे कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि जिसमें वेजिटेटिव पार्ट से ग्रो होते हैं, जो मेनली है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें जितने भी प्लांट्स होते हैं वो वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू ग्रो करते हैं। एंड जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें जितने भी प्लांट्स होते हैं वो फ्लावर की हेल्प से ग्रो करते हैं, वो मीन्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की हेल्प से ग्रो करते हैं, ठीक है। असेक्सुअल में क्या होता है, ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें प्लांट्स बिना सीड्स के ग्रो करें वो होती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें प्लांट सीड्स की हेल्प से ग्रो करें वो होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन से पार्ट्स यूज किए जाते हैं प्लांट को ग्रो करने के लिए, वेजिटेटिव पार्ट्स। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन से पार्ट्स यूज किए जाते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है। एंड जो सीड इज वन ऑफ द रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव पार्ट्स यूज किए जाते हैं, एंड ये प्लांट्स बिना सीड की हेल्प के ग्रो किए जाते हैं, ठीक है। एंड जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यूज किए जाते हैं एंड सीड्स की हेल्प से प्लांट ग्रो किए जाते हैं, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको पता चल गया होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, ठीक है। एंड गाइज अभी हम पहले डिस्कस करने वाले हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, एंड फिर सेकेंड वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, ठीक है। सो गाइज अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
सो गाइज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी 4 टाइप्स होती हैं, विच इज़ फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन। सो गाइज सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सो गाइज इस मेथड में न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स, ठीक है। सो गाइज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है, ये एक मेथड है जिसके थ्रू न्यू प्लांट्स रिप्रोड्यूस होते हैं, मीन्स न्यू प्लांट्स उगते हैं, ठीक है, न्यू प्लांट प्रोड्यूस होते हैं। बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में होता है, ये एक मेथड है जिसके थ्रू न्यू प्लांट्स एमर्ज होते हैं, न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स, ठीक है। सो गाइस वेजिटेटिव पार्ट्स कैन बी रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है, ये एक मेथड है जिसके थ्रू न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं, किसके थ्रू, वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक मेथड है जिसमें क्या होता है, न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं बाय द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स विच कैन बी रूट्स, लीव्स एंड स्टेम्स, ठीक है। सो गाइज अभी आप पहले इसकी डेफिनेशन नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम आगे का डिस्कस करते हैं, ठीक है। एंड गाइज अगर आपको कोई भी क्वेरी है सो कमेंट कर दो, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है सो लाइक कर दो, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो गाइज प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिले। एंड नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। सो गाइज अभी हम देखते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थ्रू स्टेम, लीव्स एंड रूट्स। सो गाइज स्टेम से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कौन सी हो सकती है, रोज, पोटैटो, जिंजर एंड अनियन। सो गाइज कैक्टस भी हो सकती है, ठीक है। सो विद लीव्स ब्रायोफाइलम एंड विद रूट्स टैपियोका, ठीक है। सो अगर स्टेम के साथ कौन सी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो सकती है, रोज, पोटैटो, जिंजर एंड अनियन, ठीक है। एंड फिर लीव्स के साथ कौन सी हो सकती है, ब्रायोफाइलम। सो गाइस इसका क्या मतलब है कि लीव्स के साथ, कि अगर आप कहीं पर इस जो प्लांट है ब्रायोफाइलम, अगर इसकी आप लीफ अगर सॉइल में डिग करोगे तो इससे थोड़ा टाइम बाद ना खुद ही एक प्लांट निकल जाएगा, ठीक है। एंड उस प्लांट का क्या नाम है, ब्रायोफाइलम, ठीक है। एंड फिर रूट्स के थ्रू कौन सा हो जाता है, टैपियोका, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे हमने डिस्कस की वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो कि हो सकती है स्टेम, लीव्स एंड रूट्स के थ्रू, ठीक है। सो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन सबसे पहले क्या होती है, ये एक मेथड है जिसमें न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स, ठीक है। एंड फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हमने डिस्कस की फ्रॉम स्टेम, लीव्स एंड रूट्स। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन फ्रॉम स्टेम्स कौन सी हो सकती है, रोज, पोटैटो, जिंजर एंड अनियन, ठीक है। विद लीव्स कौन सी हो सकती है, ब्रायोफाइलम, एंड विद रूट्स टैपियोका, ठीक है। सो गाइज अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। सो गाइज अभी हम इधर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ही डिस्कस करें। जैसे कि हमने बोला कि पोटैटो भी एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आता है। सो देखते हैं उसका हम कौन सा पार्ट कट करेंगे, डिग करेंगे, उसको मंच लगाएंगे तो उससे एक न्यू प्लांट इमर्ज होगा, ठीक है। सो पोटैटो में स्मॉल बर्ड्स होते हैं जिनको पोटैटो की आइज़ भी कहा जाता है, ठीक है। अगर हम पोटैटो के उस पार्ट को कट करें जिसमें उसकी एक आई भी हो, मीन जिसमें उसका एक बड भी हो, एंड देन फिर हम उसको अगर सॉइल में डिग करें, सॉइल में उसको लगाएं, तो उसमें से एक न्यू प्लांट इमर्ज होगा, न्यू प्लांट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सो अगर आप इसमें वो बता रहे थे कि पोटैटो एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, ये तो हमें पता है, लेकिन पोटैटो के कौन से पार्ट को अगर आप डिग करोगे सॉइल में तो उसमें से एक न्यू प्लांट इमर्ज होगा, ठीक है। सो कौन सा, अगर पोटैटो में 2 स्मॉल बर्ड्स होते हैं, ठीक है,
पोटैटो के स्मॉल, दो ज़रूरी नहीं दो ही, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो से कम भी हो सकते हैं, ठीक है। पोटैटो में स्मॉल बर्ड्स होते हैं जिनको पोटैटो की आइज़ भी कहा जाता है। अगर हम उस पोर्शन, पोटैटो के उस पोर्शन को कट करें जिसमें पोटैटो का एक बर्ड भी हो, एंड देन फिर हम उसको अगर सॉइल में डिग करें, उसको सॉइल में लगाएं, तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद, अब जब आप देखोगे कुछ दिनों के बाद उसमें से एक न्यू प्लांट निकलेगा, न्यू प्लांट एमर्ज होगा, न्यू प्लांट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सो इसमें हमें वही बता रहे थे कि पोटैटो में से कैसे न्यू प्लांट, पोटैटो के कौन से पार्ट से न्यू प्लांट एमर्ज होता है। तो प्लांट पोटैटो के आई से, पोटैटो के स्मॉल बट से न्यू प्लांट एमर्ज होता है, ठीक है। सो गाइस अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। सो गाइस जैसे आपने अभी देखा कि पोटैटो कैसे ग्रो करता है, वैसे ही हम देखेंगे कि जिंजर एंड कैक्टस में कैसा होता है। सो गाइस जस्ट वेट अ मोमेंट। या इफ़ अ पार्ट ऑफ जिंजर इज प्लांटेड इन द सॉइल वी कैन गेट अ न्यू प्लांट। कि अगर हम जिंजर के किसी भी पार्ट को, जितना भी जिंजर है आपका, उसके आप किसी भी पार्ट को अगर आप सॉइल में डिग कर देते हो, सॉइल में आप उसको प्लांट कर देते हो, देन आप कुछ टाइम के बाद नोटिस करोगे, या कुछ दिनों के बाद नोटिस करोगे कि उसमें से जो आपने उसका पार्ट, जो आपने उसका जिंजर का पार्ट उधर प्लांट किया है, उसमें से एक न्यू प्लांट एमर्ज हो गया, न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो गया। सो आप कहते हैं ना प्लांट्स, पोटैटो, जब हमने पोटैटो में देखा तो पोटैटो में हमें ज़रूरी था कि अगर हम पोटैटो का कोई पार्ट ले रहे हैं तो उसके ऊपर उसका बड हो, पोटैटो का बड हो, तभी वो प्लांट लगेगा। बट लेकिन जिंजर में ऐसा नहीं है। जिंजर में है कि आप अगर जिंजर का कोई भी पार्ट प्लांट कर दोगे तो भी वो एक न्यू प्लांट ग्रो कर जाएगा उसमें से। एंड सेम कैक्टस का भी है, सेम। अगर कैक्टस में भी आप कोई भी प्लांट को, उसके कैक्टस के कोई भी पार्ट को अगर आप प्लांट कर दोगे, सो वो ग्रो कर जाएगा होता है। ये नहीं है कि आप उसकी स्पाइन काट के कर दोगे तो ग्रो करेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप उसके प्रॉपर एक पार्ट को कट करके उधर डालोगे देन ही वो ग्रो करेगा, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद आप नोटिस करोगे कि वो ग्रो कर रहा है। ऐसे नहीं कि उधर सॉइल के ऊपर फेंक के, सॉइल के ऊपर आपने रख दिया तो ग्रो करेगा, ऐसा नहीं होता। आपको सॉइल के अंदर उसको पूरा प्रॉपरली प्लांट करना पड़ेगा, तभी उसमें से एक न्यू प्लांट एमर्ज होगा, ठीक है। सो गाइज अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। सो गाइज़ आज की वीडियो में हम इधर तक ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम इसके आगे के पार्ट्स पढ़ेंगे, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हम बाकी के 3 पार्ट्स पढ़ेंगे। अभी हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। एंड गाइज़ आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। गाइज़ अगर आपको कुछ भी समझ आया है तो लाइक कर दो, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट करो ताकि मैं आपका डाउट पढ़ सकूँ एंड आपको उसका सॉल्यूशन बता सकूँ, आपको वो डाउट क्लियर कर सकूँ। सो गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन के थ्रू ही आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलेंगी। सो गाइज़ आई विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। बाय गाइज़, बाय।